परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रेण विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयि तया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वाविश्व प्राणिषमुखा अग्निर्रजायतः। सभी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। भागवत भगवान की आरती होगी। श्री राधे हरि ओम हरि ओम। श्री राधे श्री राधे हरि ओम हरि ओम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सभी लोग आरती के लिए थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाइए और बड़े भाव से प्रेम से ताली बजा के आरती कीजिएगा। आओ सावरिया हमारा सोना दरबार है। आओ सावरिया हमारा सोना दिल से सजाया हमने तेरा दरबार है। के
साथ आते हो। प्यार छवि पे में बलि बलि जाओ, प्यार छवि पे में बलि बलि जाओ। आके बिहारी तेरी आरती गाओ। से सजाया मैंने तेरा दरबार दिल से सजाया मैंने तेरा दरबार। आके बिहारी तेरी आरती गाओ। तेरी आरती गाओ। संसार सारा मेरे दिल में हारा। बाबा भवानी सरतम भवानी। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मंत्र विश्वांजलिं जमादाय हरिः ओम महाजगनेन जगन्मय जन्मदेवास्तानि धर्मान् कृतमान्यासन्नातेन नाकमहिमाना सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे हरि ओम, हरि ओम श्री राधे, हरि ओम श्री राधे। हरि ओम श्री राधे, हरि ओम श्री राधे, श्री राधे हरि ओम, हरि ओम श्री राधे, श्री राधे हरि ओम, हरि ओम श्री राधे, श्री राधे। बोली गणेश महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भगवान श्री राधा गोविंद की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गो माता की जय हो। धरती माता की जय हो। भारत माता की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण
कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शयत् श्रीगुरुवे नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुई इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणीं नमस्तुते। जय 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 श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमत बिराजी कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गद्दी धरो पधारिए पवन कुमार। राधे मेरी स्वामिनी में राधे जी की दास शरण खड़े पूर्णेश्वरी मेरी ओर निहार। सब द्वारन को छोड़कर मैं तो आई तिहारे द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार जरा मेरी ओर निहार। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णाली भक्ति वंचित कल्पतरुषि ताड़ित विनिनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बाग में प्रतिमूर्ति पट पीतांबरधारी युगल जोड़ी श्री राधा माधव सरकार की राधा रानी सरकार का बाग में सिर्फ श्रीमद् भागवत महापुराण को मेरा शत प्रणाम। जगत जननी माँ का परम्बा जगदम्बा दुर्गा माँ के चरणों में नमन करते हुए
हमारे महाकाल बाबा बुद्ध भवन भगवान भोलेनाथ के चरणों में नमन करते हुए श्री राधा माधव के चरणों का ध्यान करते हुए पूज्य गौ माता के चरणों का ध्यान करते हुए श्री सतगुरुदेव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय परम प्रिय श्री लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा को निहारते हुए मंचस्थ विराजमान वेद पाटिल विप्रजन यज्ञाचार्य विद्वजन संतजन रसिकगण कविगण संगीत के सानिध्य में चल रहे सभी भाईगण कथा पांडाल में विराजमान मातृशक्तियाँ पिता तुल्य वृत्त माता स्वरूपा माताएं शक्ति स्वरूपा माताएं भक्ति स्वरूपा बहनें दूर दराज से पधारे हुए सभी राम प्रेमी कृष्ण प्रेमी हरि प्रेमी सभी के अंतःकरण में विराजमान सिया राम मैं सब जग जाने करूँ प्रणाम चोरी चुप पानी। आप सभी के अंतःकरण हृदय में विराजमान मेरे राधा माधव को नमन करते हुए आज चतुर्थ दिवस की कथा में का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। कल तृतीय दिवस की कथा 3 दिन हमारी कथा के बीत चुके हैं। अब ये दिन घट थोड़ी ना रहे, बड़े तो रहे हैं। 7 दिनों की कथा होती है। 7 दिनों में से अब आज 4 दिन तो हमारी कथा के निकल चुके हैं, बचे केवल 3 दिन। और मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि भगवान में 3 दिन से भी यही कह रही हूँ कि 2 बातें जीवन में अपनाओ। पहली भगवान में विश्वास और दूसरा भगवान से प्रेम। लेकिन ये विश्वास और प्रेम कब होगा? जब हम भगवान के जुड़ेंगे, भगवान से, भगवान के कीर्तन में ताली बजाएंगे, भगवान के नाम को गाएंगे, तब जाकर के यह विश्वास और प्रेम हमारे जीवन में आएगा। तो सभी लोग आइए चतुर्थ दिवस की कथा को प्रारंभ करने से पहले 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। सभी लोग बड़े भाव से प्रेम से हाथों से ताली का सहयोग, मुख से हरे नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से सभी लोग बोलिएगा। श्री राधे हरिओम हरिओम। श्री राधे हरिओम। श्री राधे हरिओम। श्री राधे हरिओम। एक बार सभी प्रेम से जयकारा लगाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज हमारे कन्हैया आने वाले हैं। अब इतना उत्साह तो हमारे मन में होना चाहिए। जब हम किसी ने कहा भैया हमारे यहाँ जन्मदिन की पार्टी है तो आप लोगों को आना है, तो हम लोग कैसे पहले से ही तैयार होकर बैठ जाते हैं, सज धज कर एकदम मन में उत्साह रहता है, नहीं उसके यहाँ पे जाना है। तो आज तो हमारे जगदीश स्वयं परमात्मा हमारे इस सत्संग में उनका अवतार होगा। तो सभी लोग उत्साह बना करके रखे, ऐसे शांत ना बैठे, ताली बजाते हुए बड़े भाव से प्रेम से भजो राम सीता भजो राम सीता कल्याण हो जाए, प्रभु करे तुमको भी ज्ञान हो जाए। जैसे कि मैंने अभी बताया, भगवान के सत्संग में जाएंगे तब ज्ञान होगा, लेकिन उसके लिए हमें भगवान का नाम भी तो जपना पड़ेगा, तभी तो ज्ञान होगा। तो उठा के दोनों हाथ ताली
सीता कल्याण हो जाए। प्रभु करे तुमको भी ज्ञान 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 हो जाए। जैसे गाने लो ना ताली बजाते बड़े भाव से प्रेम राधे राधे। सत्संग में जाएंगे, ज्ञान आने लगेगा, तब हमें ऐसा लगेगा कि ये संसार सारा झूठा है, ना कोई हमारा है, ना कोई हम उनके हैं। यह जो शरीर मिला है ये भी झूठा है, ये बेटा, ये माँ बाप, ये जो, ये सब झूठे हैं। झूठा तन है, झूठा मन है, झूठा ये संसार है। क्यों दीवाना बन गया तू, झूठा ये परिवार है। क्यों दीवाना बन गया तू, झूठा ये परिवार है। झूठा तन है, झूठा मन है, झूठा ये संसार है। क्यों दीवाना बन गया तू, झूठा ये परिवार है। क्यों दीवाना बन गया तू, झूठा ये परिवार है। क्यों दीवाना बन गया तू, झूठा ये परिवार है। माया में फंसकर, माया में फंसकर अनजान हो न जाए। माया में फंसकर अनजान हो न जाए। प्रभु करे तुमको भी ज्ञान हो जाए। जय हो। अरे तुमको भी ज्ञान हो जाए। अब जब सत्संग में जाएंगे तो यही सुनने को मिलता है। क्या मिलता है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। राम का अब तो भजन कर, मान मेरी बात है। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। राम का अब तो भजन कर, मान मेरी बात है। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। गोपाल तेरा भी, गोपाल तेरा भी भगवान हो जाए। प्रभु करे तुमको भी ज्ञान हो जाए। प्रभु करे तुमको भी ज्ञान हो जाए।
भजो राम सीता कल्याण हो जाए। भजो राम सीता कल्याण हो जाए। भजो राम सीता कल्याण हो जाए। उठा के दोनों हाथ ताली बजाते हुए बड़े प्रेम से भाव से सभी लोग प्रभु करे तुमको भी ज्ञान हो जाए। करे तुमको भी ज्ञान हो जाए। प्रभु कर तुमको भी ज्ञान हो जाए। प्रभु कर तुमको भी ज्ञान हो जाए। प्रभु करे तुमको भी ज्ञान हो जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। आज हमारी कथा का चतुर्थी दिवस। कल 3 दिनों की जो कथा थी, जैसा कि मैं आपको रोज बताती रहती हूँ, 3 दिनों की जो कथा थी वो रस्मी कथा थी। मतलब कि कोई उत्सव नहीं आते थे, मतलब अगर भाव होते थे तो आध्यात्मिक भाव होते थे। ये 3 दिवस की जो कथा थी वो आध्यात्मिक कथा थी। और आज चतुर्थी दिवस, आज तो हमारे राम जी का भी जन्म होगा, विवाह होगा, कृष्ण जन्म। सब बड़ी सुंदर सुंदर सी कथाएं यहाँ पर, सब लोग बड़े भाव से सुनना, प्रेम से सुनना। अब आचार्य सुखदेव जी महाराज कल कहाँ थे हम? अब याद थोड़ी ना होगा आप लोग, अगर जो भी कल आए थे उनसे पूछो तो कहाँ थे कल? क्योंकि हम लोग ऐसे ही है, क्या करते हैं कि सत्संग में आते तब तक तो ठीक है कि हाँ आज ये कथा वो कथा, घर जा कर के वापस अपने काम में लग गए और फिर भूल गए। कल बड़ी सुंदर सी नरकों की कथा आचार्य सुखदेव जी महाराज सुना रहे थे राजा परीक्षित को। आपने कल बड़ी सुंदर सुंदर सी कथाएं सुनी थी। कपिल देवहूति संवाद सुना था, किस प्रकार देवहूति माता ने भगवान कपिल से प्रश्न किए थे, सभी कथाएं आपने सुनी थी। वृंदावन की बड़ी सुंदर सी महिमा। इसके बाद आचार्य सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, परीक्षित, नरकों की कथा के बाद आचार्य सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 49 प्रकार के मरुद गणों की कथा सुनाई। उसके बाद उन्होंने एक बड़ी सुंदर सी कथा सुनाई, पंडित अजामिल की कथा। बड़ी भक्त थे पंडित अजामिल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम भगवान का भजन भी करने लग जाते हैं। अब सांसारिक लोग हैं, कभी कभी मन भटक जाता है। तो मन भटकने के 2 साधन हैं, एक हमारी आंखें और एक हमारा कान। हमारे ये जो कान है ना, ये भी मन को भटका देते हैं, आंखें मन को भटका देती है। यदि हम इन आंखों से गलत दृश्य देखेंगे, गलत चीज अगर हम देखेंगे, तो फिर उस इन आंखों के द्वारा हमारे मन में काम का प्रविष्ट होता है, हमारा मन बिगड़ जाता है। और यदि हम कानों के द्वारा गलत संगीत सुनते हैं, तो फिर कानों के द्वारा हमारे मन में काम प्रविष्ट हो जाता है। ये आंख और कान दोनों ऐसी चीजें हैं जो हमारे मन को बिगाड़ देती है और हम भटक जाते हैं। पंडित अजामिल के साथ भी ऐसा ही हुआ। रोज पूजा करते थे, पाठ करते थे, सब कुछ करते थे। एक दिन किसी गणिका को विचरण करते हुए देख लिया किसी पर पुरुष के साथ, मन बिगड़ गया। उससे कहा मेरे घर चलो। घर आ गया, उसकी संगति में बिगड़ गया, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। लेकिन कुछ संत आए, संतों ने आकर के अजामिल के मन को परिवर्तित कर दिया। संत बड़ी, कल संतों की महिमा सुनी थी ना, कितनी बड़ी कृपा की संत ने। किसकी कृपा थी कि 7 वर्षीय बालक ध्रुव को भगवान मिल गए। किसकी कृपा थी? संतों की कृपा। संत नारद ने कृपा की, ध्रुव जी महाराज को भगवान के दर्शन हो गए।
संत आए, अजामिल से कहा कि आपके घर जो पुत्र होगा उसका नाम आप नारायण रखें। अब तो नारायण नारायण जहाँ भी जाता नारायण। अब भगवान का नाम कैसे भी गाओ, कैसे भी सोते जागते बैठते उठते कैसे भी मन से गाओ, वो तो कल्याणकारी ही होगा। भगवान के नाम को कैसे भी गाना चाहिए, लेकिन गाओ जरूर। अब अजामिल ने अपने पुत्र का नाम गाया, लेकिन जब अंत समय उसका आया तो भगवान के पार्षद आ गए और यम के दूत खड़े हैं, दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। ये यम लोग जाएगा, इसने बुरे कार्य किए। भगवान के पार्षद ने कहा कि नहीं नहीं, ये यम पूरी नहीं जाएगा, ये हमारे भगवान के पास जाएगा, क्योंकि इसने भगवान के नाम को गाया है। आज अजामिल पड़ा देख रहा है, दोनों की बात सुन रहा है, सोचने लगा आज मैंने नारायण नाम अपने पुत्र का गाया, लेकिन भगवान ने अपना नाम मान लिया और आज मैं यमपुरी जाने से बच गया, नरक के दर्शन करने से बच गया, यमलोक में जाने से बच गया। कैसे भी गाओ भगवान के नाम को, उठते जागते बैठते, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जने खोए, और या न जाने या श्वास की आवन होय ना होय। ये जो श्वास है ना, ये निकल गई, एक बार निकल गई तो फिर नहीं आती। इसलिए सोते जागते खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते जैसे चाहो वैसा भगवान के नाम को गाओ, वो तो कल्याणकारी ही करेगा। अजामिल यमपुरी जाने से बच गया। बड़ी सुंदर सी कथा आचार्य शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। उसके बाद आचार्य शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, कैसे भी हो भगवान से संबंध जोड़ो, चाहे और आप चाहो तो उनको मित्र बना सकते हो, आप चाहो तो उनको पिता बना सकते हो, भाई बना सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, जैसा भी रिश्ता। जो था उनका एक भाई था हिरण्यकश्यप। अब हिरण्यकश्यप के बेटे का नाम था प्रहलाद। अब प्रहलाद जी क्या करते थे, दिन भर भगवान के नाम को गाते थे। हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगता था, बोले ये भगवान के नाम को गाता है, वही नारायण भगवान जिसने मेरे भाई को मार दिया, ये मेरे पुत्र को भगवान के नाम को नहीं गाना चाहिए। भगवान दुश्मनी, चाहे कैसे भी भज तो रहे हैं, चाहे वो शत्रुता करके भजो, शत्रुता करके भजना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, तो राक्षसों की बात थी। अब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत समझाया कि बेटा भगवान के नाम को मत गाओ, नहीं समझ में आया तो उनको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया, जाओ आपको गुरुजी सिखाएंगे। उनके गुरु कैसे, गुरु सीखे अंत बधिर करी लेखा, एक न सुनही एक न देखा। ऐसे उनके गुरु, एक को दिखता नहीं था, एक को सुनाई नहीं देता था, ऐसे उनके गुरु थे प्रहलाद जी के। बोली बाके बिहारी लाल की जय। हरिओम। कहते हैं और मान मेरा कहना, और मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। वो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। और
खिलौना माटी में मिल जाएगा। नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। और क्या कहते हैं, और बेटी बेटी क्या करता है, ओ बेटी बेटी क्या करता है, ओ बेटी को तो एक दिन, और बेटी को तो एक दिन जमा ही ले जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, 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 माटी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज कंजूसी मत करो, आज कंजूसी करने पे ना देंगे आपको। अच्छा एक बार सभी आप लोग बोलो राधे राधे राधे, आवाज ना आई, जरा जोर से बोलो राधे। ठीक है, अभी 1-2 घंटे हमारे पास, कृष्ण जन्म तक तो आपको अच्छा कर लेंगे बिल्कुल। अब प्रहलाद जी भगवान के नाम को गाते थे, गुरुकुल में पढ़ने लगे। एक दिन क्या हुआ, हिरण्यकश्यप ने बुलाया, प्रहलाद जी आए हैं। हिरण्यकश्यप ने पूछा बेटा क्या सीखा गुरुकुल में, तो उन्होंने केवल एक ही बात कही कि श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। पिताजी मैंने गुरुकुल में यही सीखा है, बोले श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम। भगवान की भक्ति के मैंने 10 स्वरूप सीखे हैं। कैसे, पहले श्रवण, भगवान की कथा का श्रवण करो, कीर्तनम, भगवान की कथा में कीर्तन करो, वैष्णव स्मरणम पाद सेवनम, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, उठते बैठते चलते फिरते भगवान के नाम का स्मरण करते रहो। दास्य भक्ति भगवान के चरणों में करो, सखा बना करके भगवान के चरणों में
भक्ति करो और सब कुछ अपना भगवान को समर्पण कर दो। इस प्रकार जब उन्होंने कहा तो हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा ये सब सीखते हो। उनके गुरुओं को बुलाया गया। गुरुओं ने कहा आप क्या करें, मानती नहीं है। तो क्या किया कि प्रहलाद को पकड़ करके जेल में डाल दिया, लेकिन फिर भी नाम लेना नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, भोजन नहीं दिया बहुत दिनों तक, फिर भी नाम लेना नहीं छोड़ा। हाथी से कुचला दिया, नाम लेना नहीं छोड़ा। पर्वतों से ऊपर से नीचे गिरा दिया, लेकिन भगवान बचा लेते थे हर बार, पर नाम लेना नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से कहा, उनकी बहन थी होलिका, जो हम होली के समय जलाते हैं ना होली, उनको वरदान मिला हुआ था ब्रह्मा जी से। एक चुनरी मिली हुई थी कि इसे ओढ़ करके आप जब भी अग्नि में बैठोगी, अग्नि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब वो जो उनकी बहन थी प्रहलाद को गोद में लेकर चुनरी ओढ़ करके जैसी बैठी, लेकिन ये तो पवन देव की कृपा हुई, इतनी जोर से हवा चलने लगी कि वो चुनरी उड़ करके प्रहलाद जी के सर पर आ गई और होलिका वही जल करके भस्म हो। वहां भी भगवान ने बचा था। अब एक दिन क्या हुआ, फिर से प्रहलाद जी को जब नहीं माने तो गुरुकुल में भेज दिया। गुरु से कहा कि इनको कैसे भी सिखाओ कि यहाँ भगवान का नाम ना ले। अब एक दिन क्या हुआ, कुछ मित्र थे प्रहलाद जी के, मित्रों ने कहा चलो कोई खेल खेलते हैं। बोले कौन सा खेल? बोले मैं, प्रहलाद जी ने कहा मैं बताता हूँ आपको, एक काम करो आप एक हाथ में मृदंग ले लो। किसी को मृदंग दे दिया, किसी को ढोलक दे दिया, किसी को क्या दे दिया, और कहा कि अब मेरे साथ गाओ। सभी गाने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, चंदा नारायण नारायण नारायण, चंदा नारायण नारायण नारायण, सूरज नारायण नारायण नारायण, सूरज नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण गंगा नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण नारायण नारायण, यमुना नारायण नारायण नारायण, यमुना नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
के भजन गा रहे थे, तभी उनके गुरु संड और अमर आ गए। अब उन्होंने क्या किया कि जो प्रहलाद जी थे उनको पकड़ करके रोकने लगे, बेटा रुक जाओ, अभी आपके पिताजी आ जाएंगे ना तो हम सबको यहाँ से निकाल देंगे, रुक जाओ रुक जाओ। जैसे ही उनको छुआ तो संड अमर के नाम के जो गुरु थे वो भी नाचने लग गए। छूने से ऐसा प्रभाव हुआ भजन का कि वो भी वही नाचने लग गए। अब इतनी सुंदर कीर्तन की स्वर लहरी हिरण्यकश्यप को पता चला, दौड़ा दौड़ा आया, आकर के हिरण्यकश्यप ने किसी को छुआ नहीं, एक मुक्का जोर से पृथ्वी पर मारा, भयंकर आवाज हुई, कीर्तन बंद हो गया। अब हिरण्यकश्यप भी अगर प्रहलाद जी को या कि उसमें से किसी को छू लेता तो वो भी नाचने लग जाता, इतना प्रभाव कीर्तन। अब जैसे ही छुआ सब नाचने लग गए थे। हिरण्यकश्यप आया, जोर से पृथ्वी पर मुक्का मार दिया। अब प्रहलाद जी को पकड़ करके कहने लगा, क्यों कितनी बार मना किया फिर भी भगवान के नाम को गाते हैं, कितनी बार समझाया कि भगवान के नाम को मत गाओ, वो हमारा शत्रु है, वो नारायण, और तुम कहते हो नारायण नारायण, आखिर नारायण है कहाँ? प्रहलाद जी ने कहा सर्वत्र, वो तो सभी जगह रहते हैं। अच्छा, आपके नारायण सभी जगह रहते हैं? तो एक खंबा खड़ा हुआ था वहां पर। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या इस खंबे में तुम्हारे नारायण भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ, क्यों नहीं। अब हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, उसने तलवार को निकाला और उस खंबे में जोर से मारा। तो वहां पर साक्षात भगवान नारायण नरसिंह रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। कैसा उनका शरीर है, आधा शरीर उनका मनुष्य का है, आधा शरीर उनका शेर का बन करके वहां पर प्रकट हो गए। अब हिरण्यकश्यप एकदम डर गया, अरे ये कौन है, वह भागने लगा। लेकिन भगवान नरसिंह ने क्या किया, उसको पकड़ करके वही देरी के बीच में बैठ गए और उसको अपने पैरों पर बिठा लिया। हिरण्यकश्यप से कहने लगे, अब मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा, मुझे मारने के लिए आए? बोले हाँ। हिरण्यकश्यप जोर जोर से हंसने लगा, बोले मैं नहीं मर सकता। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा जी से बहुत सारे वरदान मांगे हैं। बोले अच्छा, क्या क्या वरदान मांगे थे? बोले पहला वरदान, ना मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं। बोले हिरण्यकश्यप तुम देखो कहाँ पर बैठे हो? बोले बीच दहरी में बैठे। बोले अच्छा। बोले मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं? नरसिंह भगवान ने कहा चिंता नहीं करो हिरण्यकश्यप, हम तुम्हें अपने नाखूनों से मारेंगे, ना अस्त्र है ना शस्त्र, नाखूनों से मारेंगे। बोले अच्छा। नहीं फिर भी मैं नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा जी से एक और वरदान मांगा। बोले ये जो 12 महीने होते हैं ना, इसमें से मैं किसी भी महीने में ना मरूं। हिरण्यकश्यप भगवान ने कहा अच्छा 12 महीने मांगे, लेकिन आपको पता है कि 13 महीने होते, ये जो अधिक मास है ना मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। बोले अच्छा, महीना 13 होते, मुझे क्या पता 13 महीना मांग लेता। अब हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैंने एक और वरदान मांगा। बोले दिन में मरूं ना रात में मरूं? बोले हिरण्यकश्यप देखो कौन सा समय है, संध्या काल का समय है, गोधूली की बेला है। उस समय भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लेकर के बैठे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं नहीं, मैं फिर भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई किसी भी चीज से ना मरूंगा। नारायण भगवान ने कहा अच्छा। बोले ब्रह्मा हमें नहीं बनाता, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। ब्रह्मा को हमने बनाया है, हमने ब्रह्मा को बनाया, सृष्टि का विधाता हमने उसे बनाया है, ब्रह्मा हमें नहीं बनाता। बोले अच्छा। अब सारे वरदान उनके, और भगवान ने क्या किया, जोर से दहाड़ लगाई। वही पास में प्रहलाद जी खड़े हुए थे।
को गोद में लेटा करके अपने नाखूनों से उसके पेट की आंतड़ियों को खींच करके बाहर निकाल करके हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। बोलो नरसिंह भगवान की। बड़े सुंदर सुंदर से वरदान हिरण्यकश्यप ने मांगे और सभी वरदान नरसिंह भगवान ने पूरे किए। एक छोटे से किसी संत के भाव से बड़े अच्छा सुनते हैं कि क्या क्या वरदान मांगे थे। चक्र सुदर्शन ना कोई तलवार से मरो। हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं चक्र से मरूं ना, सुदर्शन ना किसी तलवार किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। चक्र सुदर्शन ना कोई तलवार से मरूं, ना मैं प्यार से मरूं, ना मैं तकरार से मरूं। ना मैं प्यार से मरूं, ना मैं तकरार से मरूं। ना मैं प्यार से मरूं, ना मैं तकरार से मरूं। ना मैं प्यार से मरूं, ना मैं तकरार से मरूं।
तो भगवान ने क्या किया, मर्सी अवतार ले लिया। नरसी रूप धरो भगवान ने झपट गोद धर लीनो। नरसी रूप धरो भगवान ने झपट गोद धर लीनो। नरसी रूप धरो भगवान ने झपट गोद धर लीनो। नरसी रूप धरो भगवान ने झपट गोद धर लीनो। देहरी पर धर मारो असुर को वध कर लीनो। तेरी पर नारो ने असुर को वध कर लीनो। देहरी पर धर मारो असुर को वध कर लीनो। तेरी पर धर मारो असुर को वध कर लीनो। बोल क्षमा विद्या का, बोल क्षमा विद्या का इजहार में करूं। बोल क्षमा विद्या का इजहार में करो। नाम प्यार से मरूं, नामे तकरार से मरूं। नामे प्यार से मरो, नामे तलवार से मरो। चक्र सुदर्शन कोई तलवार से मरूं। नाम प्यार से मरूं, नामे तकरार से मरूं। नामे प्यार से मरो, नामे तलवार से मरो। नामे प्यार से मरूं, नामे तकरार से मरूं। नामे प्यार से मरो, नामे तकरार से मरो। नामे प्यार से मरूं, नामे तकरार से मरूं। बोली नरसिंह भगवान की जय हो। सूर अनेक कण मांगत फिरे बेपद सुर सो स्वाद कहा। पुनि ताल मदीरा बजाते फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहा। तुलसीदास राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्यादा कहा। और नरसी बसे प्रति कंबन में पर काढ़न को प्रहलाद कहा। भगवान तो सभी जगह वास करते हैं, उनको खंबे से भी प्रकट करने के लिए प्रहलाद जैसा भक्त होना जरूरी है। प्रहलाद जैसी भक्ति होगी तो भगवान सभी जगह प्रकट हो जाएंगे। आज भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह रूप अवतार लिया। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि ऐसी बातें नहीं है कि हम पर दुख नहीं आता। दुख आता है, और दुख आता है तो हम भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान आपने मुझे दुख दे दिया, अब तो आपका ही आसरा है, सहारा है। और सुख में जैसे ही सुख आया हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को याद नहीं करते। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख आएगा ही। अगर हम सुखी हैं और सुख में हमने भगवान का भजन कर लिया, भगवान का नाम ले लिया, भगवान का नाम गा लिया, तो फिर दुख आएगा ही क्यों? दुख फिर नहीं आ सकता। अच्छा, एक बात, भगवान कहते हैं कि मेरी रजा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। कहते कि नहीं कहते? और हम लोग भी कहते हैं कि भगवान की जैसी मर्जी, जो भगवान करे, क्योंकि भगवान जैसा करता है वैसे ही होता है। भगवान की कृपा के बिना पत्ता नहीं हिलता। और भगवान एक बात यहाँ भी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसे करहि सो तस फल चाखा। यानी कि व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। ये दो बात भगवान ने क्यों की? मतलब एक बात ये कि भगवान जैसा करेगा, अब भगवान जो करना है तो फिर तो व्यक्तियों को अच्छे कर्म करवाना चाहिए, भगवान की मर्जी है तो। लेकिन ये दो बात क्यों बोली भगवान ने? तो बड़ा सुंदर सा भाव किसी संत ने, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि पावर हाउस होता है ना, जहाँ से बिजली आती है। हमारे यहाँ पर जो पावर हाउस है, अब उस पावर हाउस से बिजली आ रही है, सबके घर लाइट आती है ना, सबके घर आ रही है। अब वो जो लाइट है
किसी के घर इंडक्शन जलता है, किसी के घर हीटर जलता है, कोई टीवी चलाता है, कोई पंखा चलाता है। उस लाइट का अलग अलग यूज करते हो कि नहीं करते हो? ये पावर हाउस वाले से पूछकर करते हो क्या कि हम किस चीज का क्या उपयोग कर रहे हैं? अपने मन से करते हो ना। अब पावर हाउस वाले ने लाइट दे दी, लाइट आपके घर आ गई, लाइट सब यूज करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, करंट लग जाता है। अब करंट लग जाता है, कभी कभी क्या होता है कि मृत्यु भी हो जाती है। अब मृत्यु हो जाती है तो क्या उसके घर वाले पावर हाउस पर मुकदमा दर्ज करते हैं क्या कि पावर हाउस वाले ने लाइट भेजी थी इसलिए हमारा बेटा मर गया, इसलिए ये हो गया, इसलिए वो हो गया? मुकदमा दर्ज करते हैं क्या? नहीं ना। तो जो पावर हाउस है वो हमारे भगवान है। अब भगवान ने हमको बना करके इस पृथ्वी पर भेज दिया। उनका जो काम था सबको बराबर देना, सबको पृथ्वी पर भेजना, भेज दिया। अब उन्होंने हमें शक्ति दी है। कैसे शक्ति? बुद्धि दी है, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं। जिस प्रकार लाइट अलग अलग यूज करते हैं कि नहीं करते, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, पूरी शक्ति हमको दे दी। अब उस शक्ति का हमें कैसे उपयोग करना है उसके लिए उन्होंने बुद्धि भी दे दी। अब उनका काम था बस पृथ्वी पर भेजना, भेज दिया। शक्ति देनी थी, शक्ति भी दे दी, सब कुछ दे दिया। अब उसको यूज कैसे करना है ये हमारे ऊपर निर्धारित करता है। अगर अच्छा करेंगे, अच्छा यूज करेंगे तो अच्छे कर्म, बुरा यूज करेंगे तो बुरे कर्म। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। अब नदी बह रही है, अब नदी बह रही है, कोई नदी में नहाता भी, कपड़े भी धोता है, और कोई नदी में जाकर के डूब करके मर जाता है। इसमें नदी की गलती है क्या? नदी ने डुबाया क्या? तो उसी प्रकार जो नदी है वो भगवान का कार्य कर रही है, उसी प्रकार भगवान कार्य करते हैं। उन्होंने कर्म करने की शक्ति हमें दे दी। अच्छा कर्म करना हमारे हाथ में, बुरा कर्म करना हमारे हाथ में। इसलिए बुद्धि दी है कि सोचो समझो कर्म करो। ये बात सही है, बिना भगवान की कृपा के बिना पत्ता नहीं हिलता, लेकिन उन्होंने शक्ति दी है। और इसीलिए जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हम दुख भोगते इस संसार में। बुरा कर्म किया तो दुख आएगा, अच्छा कर्म किया तो सुख। और भगवान कहते हैं दुख में याद करो, लेकिन दुख में कोई याद नहीं करता। दुख में सुमिरन, सुख में याद करो, सुख में याद नहीं करते। सब लोग दुख में याद करते। आचार्य सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, परीक्षित एक सुंदर सी छोटी सी कथा आती है। एक त्रिकुट पर्वत था। वहां त्रिकुट पर्वत इसलिए कहलाता था क्योंकि वो 3 प्रकार के शिखर से घिरा हुआ था, इसलिए त्रिकुट पर्वत उसे कहते थे। अब उसकी एक मंगलमय कतरा में एक हाथी रहता था, उसका नाम था गजेंद्र। 10,000 हाथियों की शक्ति थी उसमें। गजराज गजेंद्र के नाम से उसको विभूषित किया गया, हाथियों का राजा उसे बनाया गया। उस गजेंद्र के 50 पत्नी और 150 पुत्र थे। हाथियों को क्या होता है कि स्नान करने का बड़ा शौक होता है, कहीं भी जाएंगे सरोवर में जाकर के इतना स्नान करेंगे, बहुत शौक होता है हाथियों को। अब उसने क्या किया, गजेंद्र ने अपनी 50 पत्नी और 150 पुत्रों को साथ ले लिया और सरोवर में स्नान करने के लिए चला गया। सरोवर में स्नान कर रहा था, तभी उसने देखा एक विशाल ग्रह ने उसके पैर को पकड़ लिया। अब गजेंद्र अभिमान था उसको अपनी शक्ति का, उसने ताकत लगाई, लेकिन उस ग्रह ने तिल भर भी हाथी के पैर को नहीं छोड़ा। जल जंतु है, जल में उसकी शक्ति और बढ़ गई। अब जब ग्रह ने नहीं छोड़ा, हाथी ने अपनी पूरी शक्ति लगाई।